का आधार हूँ। पुत्र, संसार में सभी प्राणी मेरी प्रेम और भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, पर मैं तुमसे मोहित हूँ पुत्र। इस कारण आज स्वयं तुमसे भेंट करने आई हूँ। माता, आपसे मिलकर मैं आनंदित हूँ। आपका स्पर्श पाते ही मेरा मन खुशी से भर गया। मैं अपने गुरु की पूजा करने जा रहा हूँ। माता, आप भी मेरे साथ उनकी पूजा करिए। पुत्र, क्या यह आसन आपने मेरे लिए बनाया है? क्षमा करिए माता, ये तो मैंने अपने प्रेम से अपने गुरु के लिए बनाया है। मैं ये हर दिन उनके लिए बनाता हूँ और उनकी पूजा करता हूँ। पर मैं तो ईश्वर हूँ, शक्ति हूँ, क्या तुम मुझे ये आसन में नहीं बिठाओगे? माता, जो जिसके लिए बनती है समर्पण तो उसे ही करना चाहिए, और ये आसन मेरा गुरु का है और मैं ये उन्हें ही समर्पण करना चाहूँगा। पुत्र, मैंने तुम्हें इस संसार में जन्म दिया, 5 इंद्रियां दी, जीने का आधार दिया, और तुम मुझे अपना ये गुरु आसन भी नहीं दे सकते? माता, आपने मुझे इंद्रिय तो दिया, पर वो सारे एक प्रकार के चोर हैं। आँख तो सुंदरता चुराती है, मुख तो स्वाद के तृप्ति में ही खोया रहता है और दूसरों की बुराई करता है, कान जो वही सुनना चाहता है जो मन को बहाता है, और मन तो हमेशा विचलित ही रहता है। पर इन सबको दास बनाया मेरे गुरु ने। मेरे आँख, मुख, जीव सबको आधार दिया मेरे गुरु ने। मेरे गुरु ने ही दिशा दिखाया। माता, आपने तो कितने लोगों को कितना कुछ दिया, पर आज आप मेरे द्वार पे खुद आए हो। इसका कारण भी मेरा गुरु प्रेम ही है। पुत्र, अगर तुम ये आसन मुझे समर्पण करोगे तो मैं तुम्हारे माता पिता को पुनर्जीवन दूंगी। अब तुम कभी अनाथ नहीं रहोगे। माता, मेरे गुरु ने मुझे अमर आत्मा का ज्ञान दिया है, और जो अमर है उससे बढ़कर कोई जीवन नहीं। मैंने उनके आश्रय में अपने सच्चे माता पिता को पाया है। माता, आप चाहो तो मुझे नरक भेज दो, पर मैं अपने गुरु का आश्रय कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। मुझे एक बार ध्यान से देखो पुत्र। माता, आप और मेरे गुरु एक ही लग रहे हो। प्रणाम। पुत्र, तुम्हारी भक्ति अनेक लोगों को विचित्र लगेगी, पर जीवन में तो गुरु बनकर मैं ही आती हूँ। गुरु प्राप्ति ईश्वर प्राप्ति के समान है। आज मैं स्वयं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी पुत्र, और तुमने मेरे मन को मोह लिया। माता तो संतान को जन्म देती है, पर गुरु मोक्ष का रास्ता दिखाता है। तुमने गुरुआसन बचाया क्योंकि तुम्हें पता था मनोकामना तो माया है, मनोकामना से मुक्ति ही मोक्ष है। जीवन में जिसने गुरु पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। आज तुम इस परीक्षा में विजय हुए पुत्र। मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? माता, आप अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे बस इतना ही आशीर्वाद देना कि मैं हमेशा अपने गुरु से लीन रहूं। चाहे मेरे जीवन में कोई कष्ट और दुख आए, मैं अपने गुरु से कभी ना अलग हो पाऊं। तुम धन्य हो गोपाल, तुम धन्य हो, और धन्य है तुम्हारी गुरु भक्ति। पुत्र, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा।